वार्ड नंबर 12 ग्राम मंगलहाट, जो पुरैनी का एक मर्यादा है, सम्मान है। हम उस स्थान पर आज सहयोग शिविर, जागरूकता कार्यक्रम एवं पुरैनी में विभिन्न जगह जल जमाव की जो समस्या है उसको लेकर हम लोग बैठक किए हैं। उस बैठक में बॉस्की गुप्ता जी, योगेंद्र शाह जी, गौतम शाह जी, राजकिशोर लाल जी, हम लोगों के बीच उपस्थित सुनील शाह जी, गोपाल कुमार, प्रमोद शाह जी, कमल शाह जी, सुशील शाह जी, रामवृक्ष साहनी जी, निर्मला देवी, रजिया देवी, सुलोचना देवी, सज्जन सिंह जी, गीता देवी, सुनील कुमार, एमडी अफरोज, लक्ष्मण सिंह जी, नरेश शाह जी, हम लोगों के बीच मोहम्मद शाहजहां आलम जी, रिंकू कुमार शाह जी, जयप्रकाश पंडित जी, रितेश कुमार जी, पूनम देवी जी, सूला देवी जी, बीरन देवी जी, सविता देवी जी, इंद्रदेव शाह जी, दिलीप शाह जी, भगवान लाल जी, विजय ठाकुर जी, रमेश शाह जी, रंजीत साहनी जी, संजय गुप्ता जी, अजय मेहतर जी, दीपक कुमार, नीतीश कुमार, चंदेश्वरी साहनी जी, बौकू मंडल जी, बेचन साहनी जी, रिजवान आलम जी, दिलखुश कुमार, शिव पंडित जी, मोहम्मद ताहिर शाह जी, भगवान साहनी जी, मोहम्मद अफरोज झंडापुर भाषा, संजय शाह जी, कंचन देवी, तारा देवी, जयप्रकाश लाल जी, फिंगर शर्मा जी, झिंगर शर्मा जी, राम साहनी जी, कन्हैया लाल जी, बिमला देवी जी, उमेश पंडित जी, रामलाल मुखिया जी, दिलीप कुमार जी, मिथुन कुमार जी, नंदकिशोर गुप्ता जी, राजेश कुमार जी, मिथुन कुमार जी, बागेश्वर सिंह जी जो पीपरपाती से चल के आए हैं, हमारे बीच नवीन कुमार जी, महंत शर्मा जी, विनोद सहनी पंच जी, और हम लोगों के बीच पुरैनी ग्राम पंचायत के विभिन्न वार्ड से आए हुए तमाम साथियों का, माता बहनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के बीच यह सहयोग शिविर का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आपकी समस्या को रखा जाएगा और आपकी समस्याओं की बात की जाएगी। आप सबसे निवेदन करते हैं कि पुरैनी ग्राम पंचायत भवन में आदरणीय बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के द्वारा एक सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पूरे बिहार में प्रथम मंगलवार और तृतीय मंगलवार, हर माह के 2 मंगलवार को पूरे बिहार के हर ग्राम पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उस सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि आपके घर के लोगों की, आपकी जो समस्या है उस समस्या से निजात पाने के लिए यह सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आपको अगर जाति या निवास बनाने में कोई कठिनाई होती है तो आप सहयोग शिविर में लिख कर दें। अगर आपके जमीन में कोई लफड़ा है, परिमार्जन की समस्या हो, या आपका मोटेशन दाखिल खारिज नहीं होता हो, तो वो समस्या आपका जो है वो सुना जाएगा। आप एक आवेदन प्रतिदिन लगता है पंचायत भवन में, आप एक आवेदन दें। अगर विद्यालय में स्कूल से जुड़ा हुआ मामला हो, आपके बच्चे का नाम विद्यालय में नहीं लिखता हो, आपके बच्चे का पोशाक राशि नहीं मिलता हो, आपके बच्चे को साइकिल नहीं मिलता हो, आपके बच्चे को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलता हो, तो सभी की समस्या का समाधान एक है कि आप पंचायत भवन पुरैनी में सहयोग शिविर में आवेदन दें। आपके बच्चे, अगर बेटी मैट्रिक पास कर लिया हो और उनको 10,000 रुपया नहीं मिलता हो, आपकी बेटी अगर इंटर पास कर लिया हो और फर्स्ट डिवीजन आया हो, उनको 25,000 रुपया नहीं मिलता हो, तो ये आपको लेने का अधिकार है। आपकी बेटी अगर बीए पास कर गया हो और उसको सरकार 50,000 रुपया देती है तो वो भी आपको मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप सहयोग शिविर में आवेदन दीजिए। आपके गांव में अगर
कहीं भी सड़क की आवश्यकता हो, गली नाली की आवश्यकता हो, या कहीं भी जो भी समस्या हो, उसका निदान के लिए जो है आप सहयोग शिविर में आवेदन दें। अगर आपके घर में आपका भाई ही जमीन का जायदाद का बेईमानी कर रहा हो और आपको चढ़ने नहीं दिया जाता हो, आपके दखल कब्जा में नहीं हो, तो सरकार आपको दखल कब्जा करवाएगा। आप एगो सादा पन्ना पर लिख के तो दीजिए पंचायत भवन पुरैनी में, आप लिख कर दीजिए, तब आपके हर काम का जो है विकास होगा। अगर आप भूमिहीन हैं, कोई माता बहन, हमारे आदरणीय राम साहनी जी मरार साहब वो बोले कि हमरा जे भी जमीन रहे 4 कट्ठा 4 डिसमिल, वो में 3.5 डिसमिल एक आदमी बना लेके हमर जमीन के पर्चा, और एक आदमी बना लेके आधा डिसमिल के पर्चा, तो बताबियो 4 डिसमिल जमीन रहे वो तो भूमिहीन भे गए, दूसरे आदमी पर्चा बना लेके वो आदमी भूमिहीन हो गया। एक सूरज साहनी की बेटी है बहन, वो भी भूमिहीन है। वार्ड नंबर 2 में कई लोग घुसखुर साहनी भूमिहीन, तो उसको भी एक सुनेलाल पौदार थे, बारिंग ठीक करता था, उनके घर में भी सुबोध पौदार, उनकी मां, सब भूमिहीन है। सबको हम बोले हैं कि आप आवेदन लिख कर दीजिए सहयोग शिविर पंचायत भवन में। ना आपको जिला जाने की जरूरत है, ना आपको ब्लॉक थाना की, आप जो है केवल आवेदन दीजिए और आपके आवेदन पर देखिए कैसे आपको जो आप भूमिहीन है तो आपको जमीन कैसे नहीं मिलता है। हम आपके साथ खड़े हैं और आपको मिलेगा। आप देख लीजिए कि पुरैनी ग्राम पंचायत में ये साहनी चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक आपको जानने की आवश्यकता है कि 1998 में ये सड़क बना था और 98 से लेकर ये 2026 है, मतलब कि 28 साल बाद ये सड़क बना। आप लोगों को जानने की आवश्यकता है ये 28 साल बाद क्यों बना, जबकि हर नेता 5 साल वोट लेता है, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, हर नेता 5 साल वोट लेता है हर 5 साल पर। और आपका रोड जो है पिछले 28 साल से रखा हुआ था। आपके गांव का मुखिया 5 साल पर वोट लेता है, आपके गांव के समिति 5 साल पर वोट लेता है, प्रमुख 5 साल पर, जिला परिषद 5 साल पर, सरकार भी 5 साल पर बनती है, कुछ बीच में निगरते रहता है। वो राज्य सरकार का ऐसा है कानून में व्यवस्था। लेकिन क्या कारण है कि 28 साल से एक सड़क जर्जर और आज तक नहीं बना? क्या आपके गांव में विधायक और सांसद का चुनाव नहीं होता था, मुखिया का चुनाव नहीं होता था क्या? जो रोड रुका हुआ था, रोड रुका हुआ था क्यों? क्योंकि नेताओं के मन में इच्छा शक्ति नहीं थी, ना उनको इच्छा था कि पुरैनी में कोई सड़क नया बन जाए। ये पुरैनी ग्राम पंचायत के लोगों को बड़े बड़े लीडर जो है आज तक इग्नोर करते आए हैं कि हम पुरैनी में नहीं काम करेंगे, इससे हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये बड़े लीडर जो विधायक सांसद है उनके मन में भावना है कि हमरा तो वहां के लोग वोट दिए दे छे, हम कथी ले सड़क उड़क बनेबे। और जो जिनको भी आप मुखिया बनाए हैं उनको सोच ग्राम पंचायत से ज्यादा ऊपर तक नहीं है। अरे वो डीएम लग जाते, मुख्यमंत्री लग जाते, सरकार के पास अपनी शिकायत करते तो कैसे नहीं बनता। ये आपका बेटा भाई, ये 12 वार्ड सहित पूरे 13 वार्ड लोग जो है पुरैनी के हर घर से हमको वोट दिया गया, तब जाकर आज जो है पुरैनी के हर सड़क को हमने नया तरीका से बनाया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आपके गांव के समस्या का आवेदन दिया और कई बार दिया है। हमने मधेपुरा जिला अधिकारी के पास आपके गांव का, आपके पंचायत का समस्या का हमने कई बार दिया है, जनता दरबार में दिया है, आग्रह किया है, विनती किया है, मिन्नत किया है, कितना रुपया खर्चा भी हो गया जाते आते में, तब जाकर आपके गांव का सड़क बना। क्या हमसे पहले मुखिया नहीं थे जिनको उतना नॉलेज नहीं था कि पुरैनी में जो भी जहां भी जल जमा होता है पुराना सड़क है वो सड़क बनना चाहिए? उनको उतना बुद्धि नहीं था करने के लिए, उनके पास कलम की क्षमता नहीं थी, ना बोलने का शक्ति था, ना जिला तक और पटना तक जाने की शक्ति थी।
उनको लगता था कि मुखिया को जो योजना आता है बस हमारा अधिकार वहीं तक है। अरे मुखिया आज गांव के लोगों को क्यों जुटा है? गांव की लोग, वो जनता जो है लोकतंत्र में मालिक होता है। आप मुखिया को जिता दिया, इससे कोई बड़ा काम नहीं हुआ। जब तक आप हमारे साथ में नहीं रहिएगा तब तक एक भी काम आपके गांव का नहीं होगा। अपने जे कहब कि हम तो मुखिया के काम लेके जिताइए दिलिए के देखिए की करे छे। मुखिया अपने जितलिए, लेकिन अपने का सहयोग साथ के भी जरूरी छे, तब हो छे काम। सरकार वहां लाखों रुपया भेजे छे, जनता से पूछे छिए कौन काज होना चाहिए। बहुत ऐसा जे छे समस्या के सड़क जे राजेश्वर झा, आदरणीय स्वर्गीय पूर्व मुखिया राजेश्वर झा जी, शंकर राय जी, आदरणीय स्वर्गीय श्यामाकांत झा जी, उस समय के समस्या को आदरणीय स्वर्गीय दिगंबर सिंह जी, वहां के समस्या को भी हमने इस पंचवर्षीय में हमने पूरा किया है। और हद तक अभी बहुत समस्या है साथियों। बिसारी स्थान में वकील मेहता जो कामोराम के घर तक जाते थे, वहां तक आज तक किसी नेता ने आज तक सड़क नहीं बनाया। इतना लफड़ा था, केस को मेल करवाए, बहुत तरह का पंचायती करके तब जाकर आज हम मनोज सिंह है टाइगर टोला में बिसारी स्थान में, बिसारी स्थान से वहां तक अब कामोर बाबू के घर तक जो जाइएगा डीलर साहब के यहाँ, तो आपको कोई चिंता होने की बात नहीं है, सीधा चले जाइएगा। माता बिसारी के स्थान में कितना जर्जर था। स्कूल परिसर में पानी जल जमाव होता था, पानी लगता था, बच्चे और वहां का पुजारी जो है, पूजा करने वाले जो वहां के लोग हैं, बड़ा कष्टमय जीवन जीता था। आज जाकर देखिए हमने पक्की कर दिया है। वहीं पर आंगनबाड़ी, जहां पर कि जो है बच्चे बड़ी कष्टमय जीवन जीता था, और वहां पर जो है हमने आंगनबाड़ी को सही कर दिया। हमने चमड़ा गुदाम से लेकर SH 58 तक जो आप टाइगर टोला होते हुए जाते हैं, हमने उसका भी माननीय मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी को आवेदन दिया, और जाकर देखिए फिर सड़क का निर्माण हो गया। लेकिन वहां पर जो है रामेश्वर यादव के पास, डाकघर के पास जल जमाव होता है, जिसकी सूचना हम DM को देंगे। साहनी चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक सड़क बन गया, और 3 जगह पानी लगता है। दुर्गा स्थान के पास तो पानी नहीं लगता है, लेकिन दुर्गा स्थान के सामने वाली रोड में अब पानी लगता है, जिसका हम आदरणीय सचिव साहब बोले उसको हम बहुत जल्दी ढाल देंगे। हम पहले ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव से बात करते हैं, अगर वो तैयार नहीं होंगे तो ग्राम पंचायत से उस सड़क का जल जमाव का निदान होगा। आदरणीय बौस्की जी, इनो भाई, विपिन बाबू, हमारे कमलेश्वरी बाबू, सबके आगू में रवि जी के आगू में पानी लागे, पूरा पानी कहल के 3 इंची। वो सड़क का ठेकेदार जो है कुछ पुरैनी ग्राम पंचायत के दलाल गुंडा के चक्कर में पड़कर रात में शराब पीकर वो गलत सड़क बना दिया, और लेवल में नहीं बनाया। आज गरीब दुकानदार पीस रहा है। आज वहां के दुकानदार को जिस दिन बारिश होता है सुबह में बहनी नहीं होता है, रोज 1200-1500 रुपया लगाकर पानी निकाला जाता है। आज देख लीजिए यहाँ पर जो है आप सेंट्रल बैंक के आगे में, वहां भी गलत सड़क बनाया है। नरेश ठाकुर जी के घर के सामने वहां भी गलत सड़क बना दिया, आज जल जमाव हो रहा है। आप आगे देख लीजिए विश्वराम जी के घर के आगे में, उसके आगे जो ग्रामीण बैंक है वहां पर भी थोड़ा पानी लगता है। तो 3-4 जगह आप अंबेडकर चौक जो कैलाश निराला है उनके घर के आगे में जो है, जो पहले पानी लगता था, ठेकेदार को कहा गया यहाँ पानी लगे छेकंडा ऊंचा करो, और पुरैनी के जो ठेकेदार के साथ दलाल थे, बिचौलिया, उसके साथ उनका काम था प्रतिदिन रात भर लोगों को जो आ गया काम देखने के लिए उसको दारू पिला देता था, ताकि बोले न, अपना मन से काम करें। और वही किया, कुछ लोग उसके फेवर में फंस गया। आज वो सड़क जो है ये आपके आशीर्वाद से हमने लाया है। जो भी सड़क पुरैनी में नया बना है वो आपके आशीर्वाद से हम लाए हैं। और ये कलम, ये बोली और ये एनर्जी, हम जब तक आप हमारे साथ हैं ये कभी नहीं घटेगा। साथियों, मरवाड़ी टोल कार्यसा के मिठाई दुकान से भटौनी तक जगदीश शाह के पास, स्वतंत्र बाबू डॉक्टर साहब के पास पानी लगता है, उसका भी कल्याण होगा। हमने 4.5 करोड़ की राशि से ग्रामीण कार्य विभाग से उसको पास करवा लिया है। अब बहुत जल्दी ही
वहां पर जो है 18 फीट सड़क, जितना बाजार का सड़क चौड़ीकरण हुआ है उतना सड़क का निर्माण होगा। बड़ी हाट पर जल जमाव होता था, हमने आप लोग देखते होंगे कि किस तरह से नरक रहता था बड़ी हाट। अगर नहीं देखें तो आपको दिखाएंगे हम पूरा नरक, और उस नरक को हमने स्वर्ग में बदलने का काम किया है। मट्टी भराई किया, नाली का निर्माण किया, ईटा सोलिंग किया, आधे पर पक्कीकरण कर दिया। अब जो है आधा जो बचा हुआ है उसमें हम सरकारी शेड बनाएंगे लगभग 30 लाख की राशि से। जितना तो ढलाई हुआ है, ढलाई से ठीक पूरब कब्रिस्तान के दीवार तक लगभग 30 लाख की राशि से शेड का निर्माण करेंगे। उसमें जो है सब्जी विक्रेता हमारे कई साथी, नंदकिशोर भाई और अर्जुन बाबू, कई साथी इस बड़ी छोटी हाट की समस्या को रखे हैं। छोटी हाट का भी कल्याण होगा साथियों। ये छोटी हाट तो यही बड़ी हाट और छोटी हाट के कारण आज पुरैनी इतना बड़ा बाजार बन गया है। यहाँ के मरवाड़ी समाज का भी हम धन्यवाद देते हैं, यहाँ के व्यापारी समाज का भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पुरैनी बाजार को, जो 1994 में एक ग्राम पंचायत हुआ करता था और इसका प्रखंड था चौसा, आज ये व्यापारी समाज अगल बगल आसपास के हजारों लोगों को आकर्षित किया, बाजार में व्यापार का हब बनाया। मरवाड़ी समाज को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और व्यापारी समाज जो हमारे देशवाली समाज है उसको भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि पुरैनी बाजार आप ही लोगों के कारण जो है आज 1994 के बाद जो है ये प्रखंड अंचल कार्यालय का यहाँ स्थापना हुआ। पुरैनी जो फाड़ी था वो अब थाना में तब्दील हो गया है। ये आप ही लोगों का कृपा है, ये आप ही लोगों का आशीर्वाद है, ये आप ही लोगों का जो है तरक्की और उन्नति के रास्ता पर जो है ये आज पुरैनी, आज बड़े बड़े अधिकारियों का आना जाना यहाँ लगा हुआ रहता है। गौशाला पोखर में आज तक आपके कोई भी लीडर छठ घाट का निर्माण नहीं किया था। हमको पश्चिम साइड से दिया गया एनओसी और दक्षिण साइड से जो है पुरैनी के जिला परिषद को एनओसी मिला, और पोखर के पूर्वी भाग में हमारे पंचायत समिति प्रमुख को एनओसी मिला। हमने पश्चिम साइड में जो गौशाला पोखर है, पूरे गौशाला पोखर के पश्चिम साइड में छठ घाट का निर्माण हम सीढ़ीनुमा बना दिए हैं और वहां पर जो है हमने लाइट लगा दिया है। मंगल हाट पर भी हमने बड़ी 7 लाइट हम लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आदरणीय सांसद महोदय दिनेश चंद्र यादव को लिख कर दिए हैं ताकि जो बड़ी हाट पर 11 साल से लाइट बंद था उसको हमने ठीक करवाने का काम किया है 1,96,000 में। उसी तरह का लाइट जो है मंगल हटिया पर लगे। हमने आदरणीय विधायक नरेंद्र नारायण यादव जी को दिया कि विधायक जी बड़ी हाट के अपने ढलैया नहीं ये कर लिए, अभी तक 30-32 साल से अपने विधायक छिए, कम से कम छोटी हाट के भी ढलाई क्या दियो। जितना छे चौड़ा, इतना चौड़ाकरण जे छे अपने मिट्टी भर के पूरे चौड़ीकरण में हटिया क्या दियो, 1 बेर 2 फीट 3 फीट उठा दियो। हम आवेदन दिया हुआ 2 साल हो गया है, अभी तक वो नहीं सुने हैं वहां से। आपके गांव के, आपके पुरैनी पंचायत में जो बड़े बड़े लीडर है वो उतना महत्व नहीं देते हैं। आप जोड़वा लीजिए विकास का काम कि 32 साल से विधायक जी क्या किए हैं और जो आपको सांसद है आपके एरिया का वो क्या किए हैं। अगर आप कभी आइएगा तो हम आपको जोड़ाएंगे। बस 32 साल में वही 5-7 काम से ज्यादा विधायक जी पुरैनी ग्राम पंचायत को नहीं दिए हैं और 2-4 काम जो है सांसद जी दिए हैं। बस यही 30-32 साल में 2-4-5 काम विधायक जी और सांसद जी दिए हैं। लेकिन जब से 2021 के दिसंबर से जब से आप मुखिया बनाए हैं तब से लेकर आज 4.5 साल में हमने विधायक जी के काम के 10 गुना काम, वो 32 साल में जितना काम किए हैं विधायक जी, हम 4.5 साल में उससे 10 गुना विकास का काम कर दिया है। यहाँ पर पुरैनी ग्राम पंचायत में हम आपको दिखा देंगे, आपको बता देंगे, आपको जानकारी दे देंगे और उनके कामों की भी जानकारी हम दे देंगे जितना दिन वो 32 साल से काम किए हैं। तो आपके पंचायत में बड़े बड़े लीडर का आशीर्वाद नहीं है,
ये ग्राम पंचायत पर ही निर्भर आप लोगों को रहना पड़ेगा। और ग्राम पंचायत पर अगर निर्भर रहना पड़ेगा, ये जनता जनार्दन हमारे साथ होगा तो हम आपको जीत दिलवा देंगे, आपके ग्राम पंचायत को हम आदर्श बना देंगे और उन्नति और तरक्की करवा देंगे। ये आप लोगों को संगठित रहने की जरूरत है। अरे बड़े बड़े लीडर हमारे गांव में नहीं दिए, उनको ईर्ष्या द्वेष क्षेत्रवाद की समस्या, उनको जातिवाद की समस्या है। वो सोचते हैं कि पुरैनी में हमको वोट मिले नहीं मिले उससे हमको मतलब नहीं है, दुनिया जहान मिलता है, हम विकास नहीं करेंगे तो क्या होगा पुरैनी में। आप मन में ही मन सोच के रखिएगा कि कितना विकास और नेता किए हैं और विनोद कामली कितना किया है। वो प्रतिदिन आपके मोबाइल पर आता है, हजारों समस्या है, लेकिन एक एक समस्या आपके गांव का हम दूर करते जा रहे हैं। जो समस्या आज तक किसी ने दूर नहीं किया, उस समस्या पर हमारा नजर होता है और उस समस्या को हम सबसे पहले दूर करते हैं। इसलिए काम तो वैसे फील्ड पर जो है लगता था पानी, और 30 लाख की राशि से हम पूरे फील्ड में मट्टी भरा दिए। यहाँ भोचन मेहता जी के यहाँ 6-6 महीना तक कुटुंब नहीं आता था। जाके आप पूछ लीजिए भोचन मेहता जी के गली में, देवो मेहता जी, विनोद ठाकुर जी, बिंदेश्वरी ठाकुर जी, क्या स्थिति थी। कुटुंब नहीं आता था उनके 6-6 महीना, और हम जाकर ढलाई करवा दिए। पंचायत भवन में सांप का बसेरा हो गया था पुरैनी पंचायत भवन में, हमने उसको भी टाइल्स लगाने का काम किया है। पूरे पंचायत का विकास करेंगे और जो माता बहन भाई का समस्या होगा उसका निदान करेंगे। और ईमानदारी से हम 24 घंटा खटते हैं और आराम भी जब करते हैं तो हमारा नींद आधा सोया हुआ रहता है, आधा जगा हुआ रहता है कि कोई कब आ जाए तो हम तुरंत उसकी समस्या को सुने और बिना थके हारे हम तुरंत उनकी समस्या को देखते हैं। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। जो भी समस्या है आज ही दे दें आप पंचायत भवन में आवेदन, आपका 30 दिन के अंदर जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। और आप देखिएगा कि किस तरह से विनोद कामली आपके गांव में आकर, आपके टोले में आकर, आपके बाजार में आकर जो आपको जगाने का काम किया है उसका आपको परिणाम मिलता है कि नहीं मिलता है, ये आप जरूर ट्राई मारिएगा। इस कार्यक्रम में हम यही सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं। करना तो बहुत बात है, लेकिन समय समय पर आकर आपको जगाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। हम एक आवेदन बनाए हैं जो जिला जनता दरबार में जाएगा डीएम साहब के यहाँ। हम शुक्रवार को आदरणीय जिला अधिकारी के पास पहुंच जाएंगे लेकिन उसमें 3 आदमी को चलना पड़ेगा। बॉस्की जी 3 आदमी चयन कैल हो, वो आवेदन जे छे निरंजन जी, वो आवेदन लेके 3 आदमी चलते, हम रहबै चौथा, 4 आदमी रहबै। जिला अधिकारी के भीतर जाना है और ओकरा बताना है आवेदन पर दस्तखत भए गेलै है। तो ई जल जमाव का समस्या हुआ सके छै, ओकरा पैसा नहीं मिलल छै ठेकेदार के, ओकर पैसा रोकबेबै और जांच करबेबै। इतना टा अहाँ हमरा जे छै मदद कए देबै। आइ कोन दिन भेलै? आज मंगलवार, शुक्रवार को चलेंगे। आज आवेदन पर दस्तखत हो गया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम सभी को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।